बहुजन सेना आपने बनाई है, इसके ज़रा मीडिया को आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि इसका क्या उद्देश्य है बनाने का और किस तरह से बहुजन समाज को आगे बढ़ने में ये कारगर सिद्ध होगी। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नव बुद्धाय। बहुजन सेना का मेन उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज में जितने भी संगठन बने अभी तक, बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं सबका अलग अलग रूप रहा, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई उन संगठनों का, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी पार्टी बना ली, और हमारे महापुरुषों द्वारा बनाई हुई पार्टी का उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। तो बहुजन सेना का मेन उद्देश्य ये है कि समाज में फैले तमाम संगठन दल जो भी बहुजन समाज के नाम पर चलते हैं, उन सभी को एकत्रित करके और महापुरुषों द्वारा स्थापित बहुजन पार्टी जो भी है उसका हम लोग 2022 में समर्थन करेंगे और सत्ता में स्थापित करने का काम करेंगे। राजनीतिक पार्टियां तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप किस तरह से बहुजन समाज के साथ समन्वय बिठाएंगे, किस तरह से उनके शोषण पर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपका संगठन काम करेगा? देखिए, बहुजन समाज पे तो आए दिन कोई ना कोई शोषण होता रहता है, और हम लोग किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई भी अगर शोषण होता है तो पहले तो हम लोग धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद जैसे हम लोग वहाँ तक पहुँच हो पाएगी, जिसके तक पहुँच पाएंगे, तो जितना भी मदद हो पाएगी बहुजन सेना उतना करेगी। मेरा अगला सवाल हीरे भाई से है, माइक दीजिए उनको। सर, आप एक बड़े लंबे समय से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नाम से परिचित ना हो। मुझे बताइए, आप इस संगठन से जुड़े हैं, क्या वजह? संगठन इसलिए जुड़े हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, और जैसे कि आप जैसे दीपक जलता है तो दीपक की जो लो होती है वो हमेशा ऊपर को जाती है। इसी तरह जैसे आज बहुजन सेना का संगठन बना है, तो हमारा पूरा देश के लेवल पर जैसे एक संदेश एक देश पूरे भारत में फैले, और हमारा समाज एकजुट होकर के अपने संगठन को आगे बढ़ने की कोशिश करे और समाज एक हो, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। जैसे कि जिंदगी में अपनी तुलना कभी किसी से मत करना साथियों। जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारा ये बहुजन सेना ये आगे बढ़े, और हमारे देश में बहुजन सेना को ही जाना जाए, सभी संगठन बहुजन सेना के साथ में एक हो जाएं, ऐसा मैं चाह रहा हूँ सर। मेरा अगला सवाल राहुल नागपाल जी से है। नागपाल जी, पूर्व में आप कई संगठनों में रहे हैं, बहुजन सेना के संस्थापक सदस्य के रूप में आप आज यहाँ भूमिका निभा रहे हैं, और मैं कहूँ कि संस्थापक सदस्य आप ही हैं, इस संगठन के कर्ता धर्ता भी आप ही हैं। क्या कहेंगे, बहुजन सेना किस तरह से बहुजनों के साथ सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है उसमें अपना साथ निभाएगी? देखिए, ये संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ भारती जी और अभी जो अन्य पदाधिकारी चुने जाने बाकी हैं, ये एक हफ्ते में हमने सारी जो हमारे पदों की नियुक्ति है वो लगभग एक हफ्ते में कोर कमेटी के लोग, MP आज़ाद जी हैं, राणा कश्यप जी हैं और तमाम साथी हैं, वो लोग निपटा लेंगे। और जब हमारी पूरी टीम जहाँ जिलों तक और ब्लॉकों तक पहुँच जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार होता है वो किसी भी लेवल पर हो, हम उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुजन समाज को इतना सशक्त बनाया जाए कि उसके ऊपर कोई शोषण ना करे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई आँख उठा करके ना देखे, अपनी बहन बेटियों को इतना मजबूत करें, शिक्षा के रूप में भी और आर्थिक रूप में भी और अन्य रूपों में भी, शारीरिक रूप से भी। तो दूसरा ये कि ना कहीं कोई किसी प्रकार का कोई शोषण अत्याचार होता है तो हमारी यही होगी कि समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, कानून के तरीके से न्याय मिलना चाहिए। हम कोई डंडे और गोली वाले लोग नहीं हैं, हमारा हिंसा से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कलम का सहारा दिया है, हम कलम के सिपाही हैं बाबा साहब की। तो हमारी यही इच्छा है कि बहुजन समाज पर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो उनको कानूनी रूप से उनको मदद जो है वो बहुजन सेना के तमाम साथी जो जहाँ और जिस लेवल पर है वो करें।
पूर्व में बहुत से संगठन आए और अपनी सामाजिक स्तर पर वो खड़े हुए, फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगा बहुजन समाज? देखिए, अगर हमको राजनीति करनी होती तो हम पहले जिस संगठन में थे वो संगठन हमने छोड़ा ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो राजनीतिक हो गए। जब तक वो सामाजिक रहे तब तक हम उन संगठनों में रहे और राष्ट्रीय लेवल पर रहे। हमको भी किसी नाम की, ना तो राहुल नागपाल को नाम की ज़रूरत है ना दाम की ज़रूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुल्क भर में जो सामाजिक फूले अम्बेडकरी आंदोलन है वो मजबूत होना चाहिए। तो वो मजबूत तब होगा कि तब उसको सामाजिक काम करने वाले लोग होंगे। आपने कहा कि हम पे क्या विश्वास किया जाए कि हम लोग राजनीतिक नहीं होंगे। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा और हिरणा कश्यप जी ने कहा कि हमारी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि हम 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं और बहन कुमारी मायावती जी उसमें मुख्यमंत्री बने। और ये हमारे सब लोगों की तमन्ना है। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो हम लोग जिस संगठन में पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। हम नहीं चाहते थे समाज का हमें बिखराव हो और वोट जो है वो देखें, हम लोग वोट कटवा के रूप में जो है वो समाज में जाने जाएं। इसलिए हम लोग संगठन को छोड़ा और एक अलग संगठन जो है वो आज अमरनाथ भारती जी के नेतृत्व में यहाँ बना है। और बस यही है कि हम लोग हमारी राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और हम लोग बहन जी को सीधा सीधा सपोर्ट करेंगे। MP आज़ाद साहब, आप बसपा के पूर्व प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश के। आज के इस संगठन को किस नज़र से देखते हैं और इस संगठन का आने वाले समय में बहुजन समाज पर क्या प्रभाव आपको दिखाई देता है? खासकर बहुजन समाज पार्टी की आपने बात की, मंच से आपने कहा कि ये जो संगठन है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेगा, बैकबोन के रूप में काम करेगा। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया साथियों को। देखिए, मैं मंच से भी बता चुका हूँ कि मैं MP आज़ाद BSP का पूर्व में प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। और जैसे संगठन इन्होंने बनाया बहुजन सेना के नाम से, क्योंकि समतावाद TV अंतानी जी आप मेरे साथी हैं और भी मीडिया साथी हैं, नागपाल जी, सिर्फ सब साथी। मैंने इनसे एक उद्देश्य पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, अगर नई दुकान खोल रहे हो और उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर ये बातें जाएंगी कि हम एक संगठन बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर संगठन बहुत से हैं, चाहे पद्मनाभ बाबा साहब का नाम हो, मानव काशीराम साहब के नाम हो, या तमाम जो फूले के नाम हो, गाड़ के नाम हो, लल्ला सिंह यादव के नाम, बहुत संगठन हैं। तो आपने हमको एक ही बात बताई कि हमारा संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो हम संगठन बना करके छोटे छोटे हमारे दल, छोटे छोटे संगठन इधर उधर बह गए हैं या वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, उनको सबको इकट्ठा करके, और मुझे 2022 में जो हमारी बहुजन विचारधारा की बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारा से या मानव साहब काशीराम की विचारधारा या उनके खून पसीने की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मुझे समर्थन करना है। और मेरी एक ही पार्टी है इस दुनिया में, इस देश में, जो हमारी बात उठा सकती है, वो है BSP, और जिसका नेतृत्व आज माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। हमें सत्ता शासक में उनको लाना है और जब वो हमारी पार्टी हमारे शासन में होगी तभी हमारी बात उठाई जाएगी, क्योंकि हमारे लोग पिछड़ गए, हमारे लोग छूट गए। जब हमने 2007 से लेकर भारत सरकार बनाई, बहुजन समाज पार्टी सरकार रही, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही, बहुत सा इतिहास उन्होंने बनाया, बहुत से लोगों को नौकरी दी, बहुत से लोगों को रोजगार दिए, बहुत सी यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत से हॉस्पिटल बनाए, यहाँ तक इतने बनाए कि हमारे नेता आज भी उस चीज़ को व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाए, धरातल पर नहीं ले पाए, क्योंकि हम लोग काम करना जानते हैं। बहन जी बोलते हैं काम बोलता है, काम दिखता भी है। उन्होंने बनाया उस चीज़ को, लेकिन 12 में शायद लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुजन विचारधारा को उन्होंने खड़ा किया। 12 में सरकार समाजवादी पार्टी का आई, उसने समाजवादी पार्टी ने ही हमारा सबसे पहले आनंद किया, हमारे रिजर्वेशन में, प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म किया, और हमारे ही एक साथी कनौजिया माननीय विधायक जो मिनिस्टर थे उसमें उनको ही खड़ा कर दिया। उन्होंने हमारा पार्लियामेंट में बिल फाड़ा संसद जी ने। तो हमारा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया, और थोड़ा बहुत जो बचा था, जो हमारा अत्याचार थोड़ा बहुत जो बच रहा था संविधान के रूप में, तो संविधान फाड़ने का बीजेपी ने कर दिया आकर के। तो संविधान जलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जो इसको हम पूजा करते हैं, पूरा देश पूजा करता है, पूरी विश्व पूजा करता है परम पूज्य बाबा साहब को। आज अमेरिका जैसे देश बोलते हैं कि हमारे देश में अगर बाबा साहब का जन्म हुआ तो उनको सौर बोलते, आज पूरे विश्व में उनको माना जाता है, और उन्हीं के बनाए संविधान को उन्होंने जलाने का काम किया। तो मेरे या मैंने 85% लोगों को या बहुजन विचारधारा के लोगों को, और मैं तो अपर कास्ट के लोगों में जो बहुजन विचारधारा जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ।
क्योंकि अच्छे लोग हर जगह पाए जाते हैं, वो ब्लड से नहीं होते हैं। ऐसा ये जो फैलाया गया वो ठीक नहीं है। तो अच्छे लोग हमारे वहाँ भी हो सकते हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। और उन्होंने कुछ लोगों ने जलाया तो कुछ लोगों ने बचाया, तो मैं उस पार्टी का भी खंडन करता हूँ। जो परम पूज्य बाबा साहब ने कांग्रेस का भी विरोध किया और कांग्रेस ने तो हमको पहुँचने नहीं दिया, और रहा बचा जो भी था वो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। तो आज हालांकि पार्टी की मीटिंग नहीं है, लेकिन हम पार्टी की तरफ पहुँच गए। खैर क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ को। उसके बावजूद हमारा परम पूज्य बाबा साहब ने एक ही बात कही कि वोट या राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताले खुल जाते हैं। इसलिए हम राजनीति में तो कहीं ना कहीं हैं ही, हम संगठन कोई बनाए, हम कहीं ना कहीं वोट तो देंगे ही देंगे। तो वोट के नाम पर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और दमदारी से हैं, हम पार्टी के साथ पर हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर सब सपोर्टर हैं, वोटर हैं। हम संगठन के आज आपने संगठन जो बनाया बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप संगठन बनाए, संगठन एक चीज़ क्या है, संगठन माने हमारे जो पिछड़ गए साथी हैं उनको इकट्ठा करना, संगठित करना। वही बाबा साहब ने दिया भी संदेश भी दिया था, जैसा कि आपने दिया कि एक देश एक संदेश। बाबा साहब ने वो बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये संगठन है संघर्ष करने का, संगठन है संगठित होने का, संगठन है शिक्षा के प्रति आपको आगे बढ़ाने का। तो ये संगठन है। और आपने जो पार्टी नहीं बनाई, जिस दिन आप पार्टी बनाओगे या बहुजन विचारधारा से लग जाओगे तो यही बहुजन समाज जो आपके साथ में बैठा है वो कल से अलग हो जाएगा। किस तरह संगठन है, पार्टी के नाम पर आपके साथ नहीं है, लेकिन संगठन नाम पे आपके साथ में। मैंने भी कल अपने पार्टी के कुछ लोगों से बात की, हमने ऐसा संगठन मैं भी जाना चाह रहा हूँ, तो बोले जाइए, क्योंकि संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है। संगठन बनाइए और इसको धरातल पर लाइए। मेरी सब शुभकामनाएं हैं, पार्टी की तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसको धरातल पर लाइए। कहीं हमारे लोग जो पिछड़ गए हैं, कहीं हमारे लोग जो इधर उधर हो गए हैं, उनको सबको इकट्ठा करने का काम करें। और आप मेहनती हैं, अमरनाथ जी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े मेहनती हैं, मैं जानता हूँ। तो 5-6 साल से मैं स्टेट का प्रभारी जो रहा हूँ तब से जानता हूँ, बड़े मेहनती हैं और पूरे प्रदेश में आप काम करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमरनाथ, बस एक आखिरी सवाल, युवा आपके साथ क्यों जुड़े बहुजन सेना में? देखिए, हम लोग जो है पहले जिस संगठन में काम करते थे वो सामाजिक संगठन था, और पूरे वर्तमान में युवा आपके साथ क्यों जुड़ेगा, बस ये बताइए। युवा चाहता है 2022 में कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, पर वहाँ पे कहीं एक चीज़ रहती है कि हमको लगा कि वहाँ युवा को जो है ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा। तो एक प्लेटफॉर्म सामाजिक रूप में ये उनके लिए रहेगा, तो वो लोग जुड़ेंगे। चलिए, कोई अपील करना चाहते हैं देश के नौजवानों से, बहुजन समाज से? बहुजन समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये सामाजिक संगठन बनाया गया है, इसमें आप सभी लोग सहयोग करें, समर्थन करें। और जितने भी समाज में बहुजन समाज में संगठन बने हैं उन सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास करें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।